आपके क्लास 10 के एग्जामिनेशंस लगभग आ चुके हैं। केवल और केवल 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। फरवरी के एंड में एग्जामिनेशंस हैं तो 1.5 महीना आप मान के चलिए कि आपके पास है। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मान के चलते हैं 1 महीना आपके पास लगभग बचा होगा बस। काफ़ी लोग हौसला हार चुके होंगे। उनको लगा होगा कि अब पूरे साल मेहनत नहीं हो पाई तो भैया थोड़ा सा पढ़ के क्या ही फ़ायदा हो गया, हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, प्रीवियस ईयर हो जाएगा काम। काफ़ी लोग अभी लड़ रहे होंगे और काफ़ी लोगों की अभी इंजन शुरू हुई होगी और वो स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ाई। जो हिम्मत हार चुके हैं या फिर जिन्हें अपने ऊपर अभी शक हो रहा है कि क्या बढ़िया नंबर आ सकते हैं या क्या अभी भी बोर्ड मेरा सुधर सकता है, क्या एग्जामिनेशंस में सुधर सकता है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि पूरे साल को 1 महीना बचा सकता है, पूरे महीने को 1 हफ्ता बचा सकता है और पूरे हफ्ते को 1 दिन बचा सकता है और पूरे दिन को 1 घंटा बचा सकता है। यानी अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि रात के 10 बज गए 11 बज गए सो लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, तो मेरे दोस्त आपका 1 घंटा आपके पूरे साल बचाने की हैसियत रखता है। यानी अब से आपके हर 1 घंटे की अहमियत है अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो। देखिए, स्टार्टिंग से आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसकी अब मान्यता खत्म हो गई। मेन रेस वो जीतता है जो एंड में एक्सीलरेटर अपना घुमा देता है। आपने मैराथन में देखा होगा कि सब धीरे धीरे दौड़ रहे होते हैं, जब एंड एकदम दिख रहा होता है कि अब खत्म होने वाला रेस, एक ही बार में दौड़ उन्होंने स्टार्ट कर देनी होती है। लास्ट में जिसने एक्सीलरेटर ऐंठ दिया, अपना गियर बदल के एक्सीलरेटर पूरा ऐंठ दिया, वो ये रेस जीत जाएगा। और जिसने सोचा कि सही चल रहा है चलने दिया जाए, वो आप वीडियो क्यों देख रहे हैं? अब मत देखिए प्लीज। आप क्या कर सकते हैं, किस चीज पर आपको फोकस देना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी। कि मान के चला जाए ऑप्टिमम आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं और 2 सिनेरियो हम लेते हैं, 3 सिनेरियो ले लेते हैं। एक ने सब कुछ पढ़ रखा है, बस उसका रिवीजन बाकी है। दूसरा ये बंदा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ये ओपी प्रो लेवल मैक्स वाला बंदा है भैया, इसके बारे में स्पेशल बात करनी होगी। और एक वो है जिसने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत मतलब वही एवरेज बच्चे जितने मार्क्स लाते हैं, आप एवरेज पढ़ाई आपने किया हुआ है। ये सब कुछ वाले हैं और ये कुछ नहीं है जो वो सीडी वाले होते हैं। सबकी बात अभी करेंगे हम। जिसने भैया सब कुछ पढ़ रखा है, उसने यदि नोट्स बनाए हुए हैं तो उस नोट्स को आप रिवाइज करिए। और ये तीनों के लिए, चाहे आप कोई भी, आपने सब कुछ पढ़ा, आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, एक चीज जिसे मैं कहूंगा कि अगर आप मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आंख बंद कर कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कहां से लगाएं सर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर करना है, कई लोग आपको किताब बताएंगे कि ये किताब बढ़िया, वो किताब बढ़िया, आप किताब लेने में ही 1 हफ्ता आपने गुजार दे। ये गलती नहीं करनी भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब यही क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं। अब चाहे उसे फलाना ढिंकाना पब्लिकेशन की किताब पब्लिश करे या फिर किसी और पब्लिकेशन की किताब पब्लिश करे, भैया क्वेश्चन तो पुराना जो आ चुका है वही इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। तो अब भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर लड़िए मत। आप कोई सा भी ले लीजिए जो भी आपको अपने बजट के हिसाब से लगता है, या फिर अपने किसी सीनियर से, स्कूल अब तो खुल चुके हैं भैया, उनसे मान लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें झूठ मूठ का खर्चा नहीं करना है कि सबसे महंगा वाला किताब सबसे बढ़िया होगा, नहीं। कोई सा भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप निकाल लीजिए, खत्म कहानी। ठीक, यहां पर ध्यान देना मुझे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसके मार्क्स, अगर उसने 80% की तैयारी करी है तो उसको 90, 99, 95 कर देगा। 70% वाले को भी 90 कर देगा। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जो 30% पे आ रहा है, वो भी 80-90% लाने की हैसियत रखेगा अगर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने मतलब नर्व्स में बसा लिया। अब आप लोग कहेंगे कि आप रटवा रहे, नहीं, ये कह रहा हूं मैं कुछ नहीं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, आप प्रीवियस ईयर किताब उठाइए, आप एक बार चैप्टर को अपने यूट्यूब पे सर्च करिए। मैंने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स, केमिस्ट्री कुछ चैप्टर्स, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं हमारे चैनल से। काफ़ी सारे आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़िए, नहीं पढ़ना हो कहीं और से पढ़िए। सिंपली जो भी चैप्टर है आपने नहीं पढ़ा, जिस चैप्टर को सर्च करिए इंटरनेट पर और वन शॉट लेक्चर्स देखिए या फिर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए स्पीड में भागा कर, और ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा चैप्टर आप एक बार समझ जाएं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर टूट जाइए। और जितनी बार हो सके एक ही बार, मतलब जो प्रीवियस ईयर की आपकी किताब हो आपके नर्व्स में बसी होनी चाहिए। बार 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 उसे प्रैक्टिस करिए। जिसने सब कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो उसके लिए तो एकदम है जी, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेन मुद्दा यह है कि सब कुछ जिसने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर करने हैं। और एग्जाम आने से पहले मेरा एक वीडियो आएगा, वो वीडियो मैं पहले ही बता दूं किसके ऊपर होगा, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के ऊपर। आपको एग्जाम से कुछ दिनों पहले सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। सैंपल पेपर किस लिए प्रैक्टिस करना होता है, ताकि आपका जो टाइम बॉन्ड है, अगर आप पेपर को 1.5 घंटे में पूरे करने वाले होंगे, 1 घंटे 45 मिनट में अगर पूरे करने वाले होंगे, तो उस पेपर को आप 1 घंटे में ही पूरा कर लेंगे अच्छे से, अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया हुआ है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप वहीं YouTube पे सर्च करिए, या फिर आप कहीं ट्यूशन्स लेते हैं तो ट्यूशन टीचर को बताइए कि मुझे सारे चैप्टर्स अभी कवर करवा दीजिए। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अभी ये काम मत करिएगा कि सबसे जो वेटेज वाला है वो खाली कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसे आप ज़्यादा वैल्यू दीजिए, उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उसे इंटरनेट पे सर्च करिए, इधर उधर से आप कहीं से भी उस चीज़ के बारे में ज्ञान लीजिए। और अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अंततः, कि अगर आपको किसी चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आ रहा हो किसी चैप्टर में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट को उसमें ईजिली हम समझा दें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर का भी हम लाएं। अगर आप कहेंगे पर्टिकुलर चैप्टर बताइएगा, सारा सब्जेक्ट नहीं, पर्टिकुलर चैप्टर बताइएगा जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, हम जरूर उसमें बनाएंगे। या फिर आप चैनल चेक कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब तो एक महासागर है, उसमें से कोई भी आपको पढ़ा सकता है। जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बीच बीच में मैं आता हुआ भी रहूँगा आपको गाइड करने के लिए। सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, कि सफल वो लोग नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो हर क्षण प्रयास करते हैं।